खैबर पख्तूनख्वा में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज दाखिल होने का इम्कान। शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं की पेशगोई। PDMA ने बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलों के फटने से तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब के वस्ती इलाकों इस्लामाबाद और एबटाबाद में रात गए बारिश के बाद मौसम बेहतर हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। जनूबी पंजाब के हीट वेव की लपेट में रहने का इम्कान है। कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि अंदरूनी सिंध खुसूसन जैकबाबाद, सक्खर और लाड़काना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की तवक्को है। कराची के लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट मंसूबे में मुबैना अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों पर नैब ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। केस इन्वेस्टिगेशन मरहले में दाखिल। ज़राए का कहना है कि कब्जे में ली गई फाइलों में से 65% पर जाली अलॉटमेंट ऑर्डर्स पाए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं, मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करने पड़े। अमेरिका ईरान पर 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान के जवाब पर अमेरिकी सदर ट्रंप के रद्द-ए-अमल की कोई अहमियत नहीं। ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमेरिकी तजवीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजवीज़ में अमेरिका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आबनाए होर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमेरिका को भिजवाए गए जवाब में ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर की है। ताहम अमेरिका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ईरान की जंगबंदी और आबनाए होर्मुज़ मरहला वार खोलने की तजवीज़ है। ईरान ने अमेरिकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ईरान की जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ है। ईरान ने जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमेरिकी मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप के ईरानी तजवीज़ मुस्तरद करने और आबनाए होर्मुज़ खुलने की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रद्दो बदल जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल और WTI की कीमत $99 फी बैरल हो गई। तेल की कीमतों पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन $20 बढ़ी। गवादर पोर्ट पर कंटेनर बरदार जहाज़ों की बर्थिंग फीस 25% कम कर दी गई। वफाकी वजीर मैरीटाइम जुनेद अनवार चौधरी का कहना है कि गवादर पोर्ट पर जनरल कार्गो को 1 माह मुफ्त रखा जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक होर्मुज़ बंदिश के सबब गवादर पोर्ट पर एक और ट्रांसशिपमेंट जहाज़ नंगरअंदाज हो गया। जहाज़ पर अबू धाबी और कुवैत का माल मौजूद है। जहाज़ पर 34,000 टन बल्क कार्गो और 20,000 टन दीगर सामान मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद पर मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, बुज़दिल दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो हमारी बहादुर अफवाज ने वो जवाब दिया कि उसे जान के लाले पड़ गए। फतह मिसाइलों ने दुश्मन का दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। 4 घंटों में ही दुश्मन जंगबंदी की दरखास्त पर मजबूर हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 10 मई पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। भारतीय जौहरियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। स्टेट बैंक का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अप्रैल में $3.53 अरब भेजे।
अप्रैल 2026 की तरसीलात अप्रैल 2025 के मुकाबले में 11% ज़ायद हैं। अप्रैल की तरसीलात नवा साल मार्च से 8% कम है। मार्च 2026 में 3.83 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो ईद उल अज़हा से पहले खोलने का ऐलान। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियाज सोमरो का कहना है कि शाहराह भुट्टो तकमील के करीब है। शाहराह भुट्टो पर तकरीबन 60 अरब रुपए की लागत आई। मंसूबे में एक पुल ज़ेर तामीर है, मुकम्मल होने में 1 माह लगेगा। वक्त पर पुल मुकम्मल ना किया तो मुतबादिल सड़क देकर डेडलाइन पर शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। मुकम्मल शाहराह खुलने के बाद टोल टैक्स भी दोगुना हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मुशीर अली डार ने मक्का रूट इनिशिएटिव के तहत आज़मीन हज को रुखसत किया। अली डार ने कहा, मक्का रूट इनिशिएटिव के तहत आज़मीन की इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही मुकम्मल की जाती है। मक्का रूट इनिशिएटिव आज़मीन के लिए मिसाली सहूलत है। हुकूमत पंजाब बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस भी सुस्त रवि का खदशा। हुकाम के मुताबिक आज से 18 मई तक सबमरीन केबल की मरम्मत का काम किया जाएगा, जिससे शाम में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने का इम्कान है। इसराइल के लबनान पर हमले जारी, कई मकामात को निशाना बनाया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 51 अफराद शहीद हुए, जिनमें 2 तिब्बी कारकुन भी शामिल हैं। इसराइली हमलों में मार्च से अब तक लबनान में 2840 अफराद शहीद हो चुके। गजा में इसराइली हमलों से तबाह होने वाले अल शिफा हॉस्पिटल में रज़ाकारों ने मलबा हटाकर जैतून के पौधे लगा दिए। रज़ाकारों का कहना है कि ये इक़दाम जंग और तबाही के दरमियान उम्मीद और जिंदगी की बहाली की अलामत है। गजा पर बनी दस्तावेजी फिल्म गजा डॉक्टर्स अंडर अटैक ने बेहतरीन हालात हाज़िरा पर प्रोग्राम का बाफ्ता अवार्ड जीत लिया। दस्तावेजी फिल्म फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान हेल्थ वर्कर्स पर इसराइल फ़ौज के हमलों पर बनाई गई है। फिल्म बरतानवी नशरियाती इदारे ने बनाई, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने उसे नशर करने से इनकार कर दिया था। द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान से AI से तैयार करदा नफरत अंगेज वीडियोस बरतानिया में फैलाकर मेटा के इश्तिहारी मॉडल के जरिए पैसा कमाया गया। इन वीडियोस में बरतानवी वज़ीर आज़म और मेयर लंदन सादिक खान को निशाना बनाया गया। एक जाली वीडियो को लाखों अफराद ने देखा। निशानदही के बाद सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद कर दिए गए। लंदन के मेयर के तर्जुमान ने सोशल मीडिया कंपनियों से नफरत अंगेज और गुमराहकुन मवाद के खिलाफ मज़ीद इक़दाम का मुतालबा किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी मीरपुर टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। दूसरी इनिंग्स में होम टीम की बढ़तरी 100 रन से ज़्यादा हो गई। 23 रन पर ओपनर्स के आउट होने के बाद मोमिनुल हक और कप्तान नजमुल हसन शंतु ने टीम को संभाल लिया। बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेटों पर 93 रन हो गया। मजमूई बढ़तरी 120 रन की हो गई। और मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। ISPR ने नया मिली नगमा तू याद रखें जारी कर दिया। नगमा कौमी शनाख्त, ताकत और नजरियाती इस्तेहकाम की अक्कासी करता है।